देखिए, जादूगर के नाम से पहचाने जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जन्मदिन है। सीएम अशोक गहलोत आज अपने जन्मदिन पर उदयपुर दौरे पर पहुंचे। कर्नाटक में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे 3 दिनों से और आज सीधे कर्नाटक से राजस्थान के उदयपुर पहुंचे। पिछले 1 साल में ये उनका मेवाड़ क्षेत्र का 15वां दौरा है। वो शाम 4 बजे महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद सीएम गहलोत हेलीकॉप्टर से कोटड़ा के घाटा गांव गए और आदिवासियों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। घाटा गांव पहुंचने पर उनका पारंपरिक अंदाज में, यानी देखिए, आदिवासी बाहुल्य इलाका है और जो आदिवासियों की परंपरा रही है, जो कला संस्कृति रही है, उसकी झलक देखने को मिली इस स्वागत में। इस दौरान जनता ने उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां दी। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने आदिवासी धर्माराम गरासिया के घर पहुंचकर उनके परिवार के बीच भोजन किया। सीएम गहलोत ने पकौड़े खाए, लपसी खाई और इस तमाम हाइलाइट्स की तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मैं घोषणा करता हूं कि देवला में पंचायत समिति बना दी जाएगी। दूसरा जो है जसवंतगढ़, जो है जसवंतगढ़ की मांग पिछली बार में आया था तब भी की गई थी पीएचसी के लिए। जसवंतगढ़ में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने की मांग की गई थी, उसकी मैं घोषणा करता हूं जसवंतगढ़ में पीएचसी बना दी जाएगी। इस प्रकार से 2 घोषणाएं जो मुझे कहा गया है मैंने कर दी है और मैंने कह रखा है तुम मांगते मांगते थक जाओगे और मैं थकूंगा नहीं देते देते। आज भी बर्थडे है मेरी, पर मैंने ऊँची समझा कि मैं पहले कोटड़ा में रहा था, अभी कोटा पंचायत समिति गाँव है। कितना अच्छा लगता आदिवासियों के बीच में जाके रहना, बातचीत करना मुबारक मौके पर। एक बार मैं दीपावली पर आता, वहाँ किशनगढ़ साहब आते, आज भी लोग याद करते सारे लोग कि भाई हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आके रहे थे रात को दीपावली पर। तो ये बात एक मैसेज देनी होती है कि भाई आप जन्म दिवस राजधानी में तो मनाना बड़ा आसान है, पर अगर जाएंगे गांव के अंदर तो उनको अच्छा लगेगा कि हमारे बीच में हमारे सुख दुख में साथी आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आज यहाँ आया हूँ। सर, 2 बड़ी घोषणाएं भी की है आपने यहाँ के। घोषणा जब जाते हैं, कोई मांग होती है और मांग उचित होती है तो दिखवा लेते हैं, तो घोषणा पंचायत समिति की करिए। मुख्य लोग आपको शुभकामना देना चाहते थे, आपसे मिल नहीं पाए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते? मेरे प्रदेशवासियों को मेरी बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा उनका प्यार, मोहब्बत, विश्वास और आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। यही मेरी पूंजी है। और घाटा गांव के बाद सीएम अशोक गहलोत झाड़ोल पहुंचे, महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण किया, लाभार्थियों से बातचीत की, लाभार्थियों को कई योजनाओं के गारंटी कार्ड भी बांटे। फिर सीएम गहलोत ने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोगों को चिरंजीवी योजना का लाभ मिल रहा है और देश में 25 लाख का बीमा कहीं पर भी नहीं है। आपको मालूम है तमाम महिलाओं को एक परिवार में 1 करोड़ 35 लाख ये चिरंजीवी योजना का लाभ मिल रहा है। 25 लाख का बीमा किया हमने। उन सबको जो है स्मार्टफोन, मोबाइल, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं तक मिलेगा, आप सबको मिलेगा। उसकी शुरुआत जो है रक्षाबंधन से, राखी के दिन से, रक्षाबंधन से 40 लाख महिलाओं को उस दिन टेलीफोन वितरित किए जाएंगे। एक साथ में राजस्थान भर के 40 लाख महिलाओं को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम भी हुए, जिसके तहत राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। बिरला सभागार में आयोजित इस कैंप में आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, आरसी अध्यक्ष और सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा ने शिरकत की। वैभव गहलोत ने सरकार रिपीट होने के सवाल पर कहा कि राज्य सरकार ने जनता के लिए बेहतरीन कार्य किए हैं।
कैंप की वजह से जिस तरह से पूरे प्रदेश में आमजन को डायरेक्ट बेनिफिशियरी को फ़ायदा पहुंचना चालू हो गया है। ये आप देख सकते हैं धरातल पे घोषणाएं नहीं हुई, अब महंगाई राहत स्कीम के माध्यम से धरातल पे बेनिफिशियरीज के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट आना लग गया है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन के वादे के बाद राजस्थान की सियासत भी गर्म है। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को घेरने के साथ ही सीएम गहलोत पर भी तीखा हमला बोला, तो कांग्रेस ने राजस्थान में बजरंग दल पर कार्रवाई के संकेत दिए। कर्नाटक मैनिफेस्टो में कांग्रेस का ऐलान, लगेगा बजरंग दल पर बैन। यहां भी अगर ये अपराध करेंगे और गलत काम करेंगे तो यहां भी हम लोग विरोध करेंगे। कर्नाटक से राजस्थान बयानों का घमासान। उसका असली उद्देश्य यही है कि बजरंग दल पे बैन लगे, भगवान हनुमान जी पर ही बैन लगे। बजरंग दल पर बवाल। राजस्थान से करीब 1500 किलोमीटर दूर कर्नाटक में हो रहे विधानसभा चुनावों की तपिश ने राजस्थान की सियासत को भी गर्मा दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन के वादे के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पर करारा प्रहार कर रहे हैं। बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि कांग्रेस भारत से सनातन धर्म और देवी देवताओं की पूजा बंद करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि पीएफआई की बात करना तो सिर्फ भूमिका बनाना है, कांग्रेस तो हनुमान जी पर ही बैन लगाना चाहती है और यही कांग्रेस के दुर्भाग्य का कारण बनेगा। तो कांग्रेस तो ये चाहती है कि यहाँ से भारत से सनातन धर्म और ये देवी देवताओं की पूजा बंद हो, और ऐसा ही वो चाहती है और ऐसा ही वो करना चाहने के माध्यम से ही उसने इस घोषणा पत्र में डाला है। उसका पीएफआई का नाम लेना तो ये तो खाली उसकी एक भूमिका बनाने की बात है, कांग्रेस भूमिका बना रही है, लेकिन उसका असली उद्देश्य यही है कि बजरंग दल पे बैन लगे, भगवान हनुमान जी पर ही बैन लगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर सीएम गहलोत से जवाब मांगा है। गहलोत जी, आपके एक मंत्री बजरंग दल के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं। आपसे सीधा सवाल है कि क्या राजस्थान सरकार बजरंग दल को प्रतिबंधित करने जा रही है? आपसे इसी तरह के सीधे जवाब की उम्मीद है। बजरंग दल पर बैन की बात को बजरंग बली से जोड़े जाने पर कांग्रेस नेताओं ने भी जमकर पलटवार किया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस तो बजरंग बली की भक्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो धर्म के नाम पर सियासत करने वालों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी बजरंग बली पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। उधर मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए राजस्थान में भी बजरंग दल पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। कांग्रेस तो धर्म के नाम पर टकराव करने वालों पर प्रतिबंध लगाती है। मैं अभी हनुमान चालीसा पढ़ के आया हूँ। मैं ही तो कांग्रेस हूँ, मेरे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस है। तो बजरंग बली पर तो कांग्रेस और बीजेपी, सपा, बसपा कोई नेता प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि बजरंग बली के लिए तो क्या कहा जाता है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। आप मान के चलिए कर्नाटक और राजस्थान कोई अलग अलग नहीं है। हम बिल्कुल अगर यहां भी अगर ये अपराध करेंगे और गलत काम करेंगे तो यहां भी हम लोग विरोध करेंगे। वो पार्टी बैठ के डिसीजन करेगी, क्योंकि मैं भी एक पार्टी का एक सिपाही हूं। अभी जो मैं बोल रहा हूं वो पार्टी के सिपाही के नाते बोल रहा हूं। कर्नाटक चुनावों में बजरंग दल पर बैन के वादे ने बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मुद्दा दे दिया है। अब इस मुद्दे के जरिए बीजेपी कांग्रेस को घेरने में जुट गई है, जिसके विधानसभा चुनाव तक जारी रहने के आसार हैं।